शिव कृपा परिवार पर जो भी चीज़ें, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो मेरा स्वयं का अनुभव है या मेरे गुरुजी का अनुभव या गुरु भाइयों का अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता चले, आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें, आप भगवान से जुड़ सकें, आप भक्ति से जुड़ सकें। एक हर बच्चा हिंदू भगवान से जुड़ सके, हर व्यक्ति जो है वो भक्ति कर सके, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। तो हमारा उद्देश्य बस ये है। तो जब आप पूजा करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, जब आप मंत्र जाप करते हैं या फिर आप ध्यान करते हैं, खास तौर पर जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप आंख बंद करके मंत्र जाप करते हैं, आंख बंद करके मंत्र जाप करते हैं। उस समय पर ध्यान जो आप लगाते हैं वो अपने आज्ञा चक्र पर कई लोग ध्यान लगाते हैं, कई लोग भगवान की जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उसको मन मन में देखते रहते हैं। तो होता क्या है, उस समय पर आपको काफ़ी समय लगता है अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने में, उस मूर्ति पर केंद्रित करने में। हालांकि ये भी एक सही तरीका है, पर जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता दूं, जब भी आप मंत्र जप करो, जब भी मंत्र जप करो, तो आपकी जो इष्ट हैं, उनकी जो तस्वीर, उनकी जो मूर्ति आपके पास है, उस मूर्ति, उस तस्वीर की आंखों में देखकर, आंखों में आंखें डालकर आप मंत्र जाप करो। मेरा यकीन मानना, बहुत जल्दी आपको फायदा होगा, बहुत जल्दी कृपा आपको मिलेगी, बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र कार्य करेगा। आप उनकी आंखों में देखकर मंत्र जाप करो, या फिर दीपक जो है ना, दीपक की लो को देखकर, वैसे सबसे बेस्ट है आंखों में देखकर। अगर आप आंखों में देखते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है, आपका ना मन विचलित भी हो सकता है, विचलित भी हो सकता है, शुरुआत में आपका मन विचलित भी हो सकता है, तो आप उनकी आंखों में देखें। दूसरी बात, दीपक पे भी आप, दीपक को देखते हुए भी आप कर सकते हैं। दीपक जो होता है ना, वो प्रत्यक्षीकरण होता है एक तरीके से देवता का। तो जब आप दीपक को देखकर मंत्र जप करते हैं तो यकीन मानिए, उस दीपक के देखने मात्र से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा वो दीपक जला देता है, नष्ट कर देता है। आपके शरीर के अंदर जो भी अशुद्धि होती है उसको नष्ट कर देता है। और यही होता है देवता के साथ। जो तस्वीर होती है, विग्रह होता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विग्रह की पूजा जो है, मूर्ति की पूजा जो है, तस्वीर की पूजा जो है, वो बताई गई है। इसका कारण यह है कि आपका भाव, हमारा भाव जुड़ जाता है उस मूर्ति, उस देवता के प्रति, और हम उसे वहीं पर मौजूद महसूस करते हैं, और वही हमारी जो कल्पना होती है, वही उस देवता को प्रत्यक्ष आने के लिए जो है वो कृपा करते हैं, वो अपने प्रत्यक्ष हो जाएगा, वहाँ पर प्रत्यक्ष आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि वो उस देवता को प्रत्यक्ष करने पर विवश कर देते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, अपना भाव हमारा इतना तीव्र होता है कि वो देवता विवश हो जाता है प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए। कई भक्तों को आपने देखा होगा कि जब वो किसी नकारात्मक, किसी के व्यक्ति के शरीर के अंदर ना नकारात्मक शक्ति है, अब उसको वो देखते हैं तो आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, जो नकारात्मक शक्ति वाला व्यक्ति है, तो वो प्रेत हाजिर हो जाता है शरीर पर, उसको पीड़ा होने लगती है। उसका कारण पता क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आपकी जो आंख होती है वो इतनी तेजस्वी हो जाती है, इतना आपकी आंखों में जो है ना वो इतना ज़बरदस्त शक्ति, पावर आ जाती है कि तेज आ जाता है आपकी आंखों में, कि वो नकारात्मक शक्ति जो है ना उस तेज को सहन नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा, कुएं से हम कुएं में बाल्टी डालते हैं, उसके बाद में पानी खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। उसी तरीके से जब एक भक्त, एक सच्चा भक्त जब किसी नकारात्मक, किसी व्यक्ति के शरीर के, किसी व्यक्ति के को देखता है ना जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति है, तो नकारात्मक शक्ति जो है ना वो हमारे अधिकतर जो है महिलाओं के पेड़ों पर बैठी रहती है, नीचे की तरफ बैठी रहती है, शरीर में कंधों पर भी बैठी रहती है, सिर पे भी बैठी रहती है, और छाती पर भी बैठी रहती है, कमर में भी बैठी रहती है, घुटनों में भी बैठी रहती है, पैर में, पंजों में भी बैठ जाती है। तो जब वो व्यक्ति आंखों में देखता है उस व्यक्ति के, तो होता है क्या, आंखों के माध्यम से एक शक्ति रूपी डोर जाती है, आंखों के माध्यम से उस नकारात्मकता को पकड़कर और ऊपर की तरफ खींच के लेके आती है। तो देन आपने देखा होगा कई भगत बोलते हैं ऊपर आ, ऊपर आ, तो वो ऊपर आने का मतलब क्या होता है? वो यही होता है कि वो नकारात्मक शक्ति जो है ना ऊपर लेके आते हैं उसको, या बोलते हैं देवता से, देवता इसे ऊपर लेके आओ, या बाबा से ऊपर लेके आओ, माता से ऊपर लेके आओ। वो सब कारण होता है, वो यही होता है कि आंखों के माध्यम से आपकी ऊर्जा जाती है और वो ऊर्जा रूपी डोर उसको खींचकर लेके आती है। तो अधिकतर वो भक्त जो देवता की आंखों में देखकर जप करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो देवता की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता दूं कि जब भी आप मंत्र जप करें तो 5 माला कम से कम मंत्र जप करें, गिलास जल रखें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, और 1 माला जप होने के बाद 3 फूके उस जल में मारें। फिर जब 1 माला होने के बाद 3 फूके जल में मारें। 5 बार जब पूर्ण होने के बाद, जैसे 5 माला होगी तो 15 बार फूके आप मारेंगे, और उस जल को आप स्वयं ग्रहण कर लें, तो आप देखना आपके अंदर जो है ना, जो अनुभूतियां हैं वो बहुत जल्दी
अनुभूतियाँ आपको होनी शुरू हो जाएंगी। आप किसी के सिर पर हाथ भी रख दोगे ना तो उसको आराम हो जाएगा। आप अगर किसी के लिए प्रार्थना कर दोगे ना नाम लेकर तो उसको आराम हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वो ऊर्जा जो थी ना वो आप स्वयं पूरी की पूरी ऊर्जा आप ग्रहण कर लेती हैं। तो ये सब अनुभव होता है। अनुभव के आधार पर ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए इन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि आप शक्तियों से बात करें, आपको चाहिए कि आप शक्ति को अनुभव करें, आपको चाहिए कि आप समाज कल्याण करें, तो आप इस तरीके से जरूर कीजिए और यकीन मानिए ये तरीका काम करता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। और पहली बार चैनल पे है तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकती है, जिस तरीके से मेरा जीवन बदला है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान को जितना बढ़ाओगे, जितना फैलाओगे, उतना आपको पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो ताकि आप भी पुण्य की भागीदारी बन सको। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।